हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 6 और 7 सितंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत और यूएसए के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो राजस्थान के अंदर। तो जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और यूएसए के मध्य किया गया है। क्रम के हिसाब से 20वें नंबर का है और होस्ट है महाजन फील्ड रेंज है राजस्थान के बीकानेर के अंदर। यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा रेखा 49 डिग्री बनाती है। यूएस और मैक्सिको के मध्य नदी है ये रियो ग्रेडी नदी है, ये सीमा बनाती है। भारत और यूएसए के मध्य अन्य कौन कौन से अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो वज्र प्रहार, तर्कस और कोप इंडिया का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। टाइफून यागी के लिए ही किसने रेड अलर्ट जारी किया है? तो चाइना के द्वारा। तो चाइना का जो फाइनॉन प्रांत है यहाँ पर ही जो टाइफून यागी है इसके लिए रेड जो अलर्ट हो जारी कर दिया गया है। तो ये सुपर टाइफून है, इससे वर्षा तीव्र होगी और साउथ चाइना के अंदर रेड अलर्ट हो जारी किया गया है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, व्यावसायिक राजधानी शंघाई है और शंघाई है वो यांगटीसी नदी के किनारे है और यांगटीसी नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। हवांगो नदी इसको चीन का शोक भी कहते हैं। टकला मकान मरुस्थल चेन्नई के अंदर ही है और मुद्रा है रेवनबी या फिर युआन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ में ही ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? तो त्रिपुरा के साथ में। तो केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार है, इन दोनों के मध्य ही हाल समझौता हुआ है। तो केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह और त्रिपुरा सरकार की तरफ से यहाँ के सीएम है माणिक शाह के मध्य ही शांति समझौता हुआ है 35 वर्ष के लिए। तो NLFT की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इस स्थापना 1988 में की गई है और इसकी मांग है त्रिपुरा की मतलब अलग करने की मांग है। और ATTF है तो ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स अर्थात बाहरी लोगों को बाहर निकाला, त्रिपुरा के अंदर जो भी आ रहे हैं उनको बाहर निकालना इसका उद्देश्य है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जीरो लाइन है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। गरिया पूजा, खारची पूजा और कोक बरोक भाषा है, तो ये कोक बरोक भाषा है त्रिपुरा की है और गरिया पूजा और खारची पूजा है ये यहीं पे किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पैरालंपिक खेलों में ही स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो इनका नाम है हरविंदर सिंह। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। भारत के द्वारा जो पेरिस पैरालंपिक के अंदर ही अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है और भारत ने अब तक 6 गोल्ड जीत लिए हैं। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 तो ये 20 पदक के आंकड़ों को पहली बार पार किया है। 5 गोल्ड भारत ने जीते हैं। अवनी लेखा ने शूटिंग के अंदर, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, सुमित अंतल ने भाला फेंक में, हरविंदर सिंह ने पैरा तीरंदाजी के अंदर और धर्मवीर ने क्लब थ्रो के अंदर F51 कैटेगरी के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने ही किस भारतीय को अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो शरद कमल को। तो शरद कमल है ये पेरिस जो ओलंपिक हुए उसके उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक भी थे और इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया है। ITTF है तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में की गई है। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। FWD 200B का संबंध किससे है? तो लड़ाकू ड्रोन से है। तो ये स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है और ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दागो और भूल जाओ इस प्रणाली पर यह आधारित है। गौरव क्या है? ग्लाइड बम है। सर्वतर मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। नागास्त्र फर्स्ट ये आत्मघाती ड्रोन है। वशारोध कम दूरी की ये एयर डिफेंस सिस्टम है। समर भी एयर डिफेंस सिस्टम ही है। परबल है लंबी दूरी की रिवॉल्वर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 5 सितंबर को। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनकी जयंती के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और सेकंड ये राष्ट्रपति थे और 1954 के अंदर इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा। इंग्लिश चैनल तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है और इसको पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। 49 वर्ष इनकी उम्र है और 42 किलोमीटर तैर कर ये 15 घंटे के अंदर पार किए हैं। सबसे युवा पैरा तैरांक है जिया राय जो कि मुंबई की रहने वाली है।
पहले भारतीय मिहिर सेन है और पहले भारतीय महिला है आरती शाह। विश्व के फर्स्ट व्यक्ति तो मैथ्यू वेब है। सर्वाधिक बार तो ये क्लो मैककार्डेल है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा इन्होंने पार किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर है। और संबोधन पीएम मोदी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 के अंदर की गई थी COP21 के तहत है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने ही राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इनका संबंध किससे है? तो उरुग्वे से है। तो लुइस सुआरेज ये उरुग्वे के रहने वाले हैं और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो खिलाड़ी के काटने और हाथ से गोल रोकने के लिए ये सबसे ज़्यादा चर्चा के अंदर रहते थे। 7 सितंबर की देखते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो मिशेल बार्नियर को। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो एमल मैक्रोन है। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं और मिखाइल मिशस्टीन ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल जुलाई 2024 के अंदर ही 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यूपीआई है। तो अप्रैल से जुलाई 2024 में ही 81 लाख करोड़ रुपए का ऑनलाइन लेन देन हुआ है और भारत में 40% जो भुगतान है वो यूपीआई से होता है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2008 में की गई है जो पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। तो ब्रिक्स 2024 के अंदर जो सम्मेलन हुआ था ब्राजील के अंदर ही 6ठा सम्मेलन हुआ था, उसी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी संकल्पना हो रखी गई थी और ये IMF और विश्व बैंक है उसके विकल्प के रूप में है। हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना के अंदर है। पहले हेड थे केवी कामत और वर्तमान में हेड है रोसेफ जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विजियोनेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। और वस्त्र मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्री गिरिराज सिंह है। तो NIFT नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट उद्देश्य है नेक्स्ट फैशन ट्रेंड को पूर्वानुमान लगाना और बुक है परिधि 24x25। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जल संचयन जन भागीदारी पहल कहाँ पे प्रारंभ की है? तो गुजरात की सूरत के अंदर। तो जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार के द्वारा ही 1,24,800 वर्षा जल संचय है वो करना इसका उद्देश्य रखा गया, अर्थात 24,800 वर्षा जल संचय करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो केरल में। तो राजा महाबली के स्वागत के अंदर ही 10 दिन तक ये त्यौहार हो चलता है। भगवान विष्णु के वाम अवतार के रूप में ही और बाघ की खाल पहनकर पुल्लीकली नृत्य हो किया जाता है। ओणम की शुरुआत आद्यचर प्रथम त्यौहार से होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? तो असम सरकार ने। उद्देश्य है असम के मूल निवासी व स्वदेशी लोगों की भाषा, संस्कृति, भूमि आदि की रक्षा करना। और 1985 के अंदर असम समझौता हुआ था। 20 अगस्त को सूतिया दिवस भी मनाया जाता है असम के अंदर और असम के सभी पुलिस स्टेशनों के अंदर ध्वज वो फहराया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद में। तो AI समिट 2024 ये 2 दिन तक चलेगी। थीम है AI को सभी के लिए उपयोगी बनाना। ब्लेचले घोषणा पत्र UK के अंदर हुआ था AI सेफ्टी के लिए और सेकंड सम्मेलन हुआ था सियोल साउथ कोरिया के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रवीण कुमार ने किस खेल के अंदर ही देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? तो ऊंची कूद में और उनकी कैटेगरी है T64। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने अब तक 6 गोल्ड जीत लिए हैं। समापन समारोह के ध्वजवाह कौन होंगे? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तो प्रीति पाल ने अभी तक 2 गोल्ड जीते हैं। एक ही ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड जीतने वाले महिला कौन है? तो इनका नाम है प्रीति पाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दिवंगत अरुणा वासुदेव का संबंध किससे है? तो फिल्म विद्वान है और एशियाई सिनेमा की माँ भी कहलाती है। अल्जाइमर रोग जो भूलने की बीमारी है वो इनको थी और पहली सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान भी दिया जा चुका है और सिनेमाई के संस्थापक हैं। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। राज्य दर्शन के अंदर आज असम राज्य दर्शन है, इसका रिवीजन करवा रही हूँ। ये जो सर के द्वारा आज की क्लास करवाई गई है वो तो नहीं, ये पुराने मेरे पास में लिखे हुए हैं। आज वाले जो करवाए हैं वो भी मैं रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूँगी।
तो देखते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और पहली महिला सीएम है यहाँ पर सैयद अनवरा तैमूर। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और हाल ही के अंदर राजस्थान से भी चुने गए थे गुलाब चंद कटारिया, ये असम के गवर्नर थे इससे पहले। निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब जो उच्च न्यायालय ये कहाँ पे है यहाँ असम का? तो गुवाहाटी के अंदर है। कामाख्या मंदिर असम के अंदर ही है। अम्बुबाची मेला भी यहीं पर लगता है। सत्रिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बिहू फेस्टिवल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सबसे बड़ा नदी द्वीप है। डिगबोई पहला तेल का कुआं है। तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। कामरूप ये असम का पुराना नाम है और आईआईटी गुवाहाटी है, इनके द्वारा परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर वो भी लॉन्च किया गया था। बगरुमा फेस्टिवल जो नृत्य है ये भी असम का ही है। एमपी गंगा विलास है, ये बांग्लादेश से असम के जो डिब्रूगढ़ है इनको जोड़ेगा, 3200 किलोमीटर है। आधुनिक असम के जनक कौन है? तो गोपी चंद बारदोलाई है, तो इनका नाम है वो भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।